से सत्ता सरकार में बैठे नेताजी जो है कि एसी के कमरे से तो हर चीज की वादा करते हैं और दावा भी करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हमारे जैसा काम किसी ने नहीं किया है। यहाँ पे देखिएगा कि बहुत ही बढ़िया एक स्लोगन सरकार के द्वारा लगाया गया है, बेहतर पढ़ाई बेहतर सफाई। और इस स्लोगन का जो है कि काट भी जो है कि सरकार की बातों को खंडन भी कर रही है। और बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं कि बेहतर पढ़ाई की जो बात है ये सामने जो है कि उदाहरण के तौर पे स्वास्थ्य केंद्र है, उस स्वास्थ्य केंद्र पे स्वच्छता का क्या माहौल है वो देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। देखिए यही जो है कि साफ साफ बैनरों पे भी लिखा हुआ है सामुदायिक स्वच्छता परिसर। और देखिए ये सामुदायिक स्वच्छता परिसर का जो हाल है कि देखिए कि ये जो शौचालय है, शौचालय का पूरा मलबा जो है कि ये अस्पताल के बाहर आ चुका है। और बिल्कुल देखिए आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आधा घंटा होता है, चले जाते तुरंत ही आता है, खोलते हैं उसके बाद चले जाते हैं। आपका इलाज पूरा यहाँ से कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है। सरकार कहती है कि सब सरकार कुछ कहेगा, सरकार कह रहे हैं क्या, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से लोग क्या मांग करेंगे? फ्री हॉस्पिटल है तो इलाज नहीं करवाएंगे। हम लोग बहुत पहले सदन का हम लोग समिति थे, सारा लोग मिलकर वहाँ पर हम लोग शौचालय बनाए थे, लेकिन वहाँ जर्जर स्थिति खराब हो गया है। हमारे पंचायत से योजना लिया गया, हमारे नलवेज में है, बहुत जल्दी उसको ठीक कर लिया जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए मेरी मौजूदगी अभी विक्रम विधानसभा के मंझौली गांव के जो है कि एक स्वास्थ्य केंद्र में है। और आप बिल्कुल जो है कि स्वास्थ्य केंद्र को देख रहे होंगे कि लेकिन मैं यहाँ पे पहुंचा हूं कि आखिरकार जिस तरीके से सत्ता सरकार में बैठे नेताजी जो है कि एसी के कमरे से तो हर चीज की वादा करते हैं और दावा भी करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हमारे जैसा काम किसी ने नहीं किया है। यहाँ पे देखिएगा कि बहुत ही बढ़िया एक स्लोगन सरकार के द्वारा लगाया गया है, बेहतर पढ़ाई बेहतर सफाई। और इस स्लोगन का जो है कि काट भी जो है कि सरकार के बातों को खंडन भी कर रही है। और बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं कि बेहतर पढ़ाई की जो बात है ये सामने जो है कि उदाहरण के तौर पे मौजूद है। कहीं ना कहीं जो है कि देख सकते हैं, सबसे पहले दिखा दूं कि जहां स्वास्थ्य केंद्र है उस स्वास्थ्य केंद्र पे स्वच्छता का क्या माहौल है वो देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। देखिए यही जो है कि साफ साफ बैनरों पे भी लिखा हुआ है सामुदायिक स्वच्छता परिसर। और देखिए ये सामुदायिक स्वच्छता परिसर का जो हाल है कि देखिए कि ये जो शौचालय है, शौचालय का पूरा मलबा जो है कि ये अस्पताल के बाहर आ चुका है। और बिल्कुल देखिए अभी यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार वादा करती है और इतने गंदगी होने के बाद मैं नेताजी का एक और कारनामा दिखा दूं आपको कि देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है। और ये बोर्ड जो है कि मुखिया जी की, माननीय मुखिया जी के द्वारा लगाया गया है। और ये मुखिया जी का जो नाम है श्रीमती रामपड़ी देवी है। और ये बोर्ड जिस तरीके से दिख रहा है, लग रहा है कि बोर्ड जो है कि काफी चमकता हुआ बोर्ड भी दिख रहा है। लेकिन नेताजी से एक सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से आपका बोर्ड चमचमा रहा है और ये स्वास्थ्य केंद्र जो है कि इतनी घिनौनी हालात में क्यों है? लगातार जो हमारे केंद्र में बैठे हुए मोदी जी भी हैं वो भी झाड़ू उठा लेते हैं और कहते हैं कि हम स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, गांधी जी के नक्शे कदम पे चलते हैं। लेकिन आखिरकार जो है कि देख सकते हैं कि जनता के लिए, दलितों के लिए जो अस्पताल बनाया गया है उसका क्या हालात है। अब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस अस्पताल में क्या कुछ होता है, कितने बजे तक डॉक्टर साहब आते हैं और इस अस्पताल कब खुलता है और डॉक्टर साहब कितने बजे तक रहते हैं। देखिए यहाँ पे एक गुमटी है। अब हम आम लोगों से बात करेंगे तो शायद कोई रहते होंगे, नहीं रहते होंगे, लेकिन ये गुमटी वाले भैया हमेशा दुकान तो खोलते ही होंगे। सुबह से लेकर के शाम तक इनका दुकान चलता है। इन्हीं से हम सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? सरवन साहब। सरवन साहब, कब कब दुकान खोलते हैं यहाँ? हम जी दोपहर का बंद रखते हैं, सुबह खोलते हैं, फिर माने 2 बजे से आ जाते हैं। दोपहर में बंद कितना बजे करते हैं? वही 10 बजे से माने 12 बजे तक बंद रहा, दोपहर के 2 बजे से आ जाते हैं। 2 बजे से आ जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है बना हुआ, इसमें डॉक्टर साहब का क्या टाइमिंग है? टाइम है जी वही 10 बजे के लपेट 9 बजे के लपेट आते हैं। अच्छा, आते हैं? हाँ। आप देखे हैं? हाँ देखे हैं। आप दुकान खोलते हैं तो कितना बजे यहाँ से फिर डॉक्टर साहब जाते हैं? 2 बजे जाते हैं। 2 बजे जाते हैं? हाँ 2 बजे जाते हैं। मतलब यहाँ पे और ये साफ सफाई क्यों नहीं होता है? साफ सफाई जी, जो लाइटिंग है ना वो गलत जगह पे बना हुआ है, वही प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों को सुविधा ये स्वास्थ्य केंद्र का मिलता है? जो पूरा जनता जो है ना, तो जनता इसी में जाता है। जनता इसी में जाता है। इसी चलते प्रॉब्लम गंदगी है। गंदगी को लेकर के क्या कहिएगा? सरकार से क्या मांग कीजिएगा?
गंदगी के लिए जैसे कि है कि जैसे कि जनता जाए उससे चलते प्रभाव पड़ रहा है कि गंदगी यही चलते पड़ रहा है, क्या दिक्कत है, यही दिक्कत है। तो देखिए हम भाई साहब से पूछे, चाचा भी है, क्या नाम है तुझा? अर्जुन मांझी। अर्जुन मांझी। अर्जुन मांझी। इस स्वास्थ्य केंद्र है? देखिए हमारा यहाँ मकान नहीं है। अच्छा, हम यहाँ भगने के यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, रिश्तेदारी में आए हुए हैं। हाँ, पिपरा थाना में मेरा मकान है। पिपरा थाना मकान है। तो चलिए चाचा से बातचीत करना उचित नहीं है, और हम और भी भैया लोग ठेला लगाए हुए हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि भैया ठेला पे क्या बेच रहे हैं। क्या नाम है भैया? हम लोग के, हमारा नाम हमके यहीं के स्थानीय निवासी हैं जी ना। कहाँ के हैं? मंझौलिया के। हाँ? मंझौलिया के जी। मंझौलिया के हैं ना? हाँ। तो यहाँ हमेशा आप ठेला लगाते हैं? नहीं लगाते हैं ठेला। आप लोग यहीं के हैं? ना, हमारा घर तो भैया उधर है, हमें का उधर है। इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। ये क्या बना हुआ है आप लोग जानते हैं? ना जी, बना हुआ है। इलाज उलाज होता है? इलाज उलाज होता है? हाँ, आते हैं लोग, आते हैं, मैडम लोग आते हैं। होता है, एक आधा घंटा आता है, आधा घंटा आता है, चले जाता है, लगा ही है। क्या बोल होता रहे है हैं? ना, क्या बोल रहे हैं? आधा घंटा होता है, चले जाता तुरंत ही आता है, आते हैं, खोलते हैं, उसके बाद चले चले जाते जाते हैं। आपका इलाज पूरा मियाँ से कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है। सरकार कहती है कि सब सरकार कुछ कहेगा, सरकार कह रहे हैं। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से लोग क्या मांग करेंगे? भेरी हॉस्पिटल है तो इलाज नहीं करवाएंगे, हॉस्पिटल में कराएंगे, इलाज करवाएंगे, टाइम से दवाई देनी चाहिए उनको, तो देता है। समय से डॉक्टर बैठना चाहिए। हाँ, तो नहीं बैठता है समय से। तो जो लोग आते हैं उनसे कभी पूछती हैं कि नहीं, क्यों नहीं बैठते हैं? हम लोग पूछते ना है, हम लोग सब पूछते हैं। हाँ। तब बोलता है कि ड्यूटी नहीं कर रहा है। यहाँ का शिकायत और आगे किए? आगे हम निकालेंगे, करे हमने नहीं जितने करेंगे। क्या नाम है बाबा? नाम है राम परवेश। राम परवेश। राम परवेश। आओ आगे। आगे स्वर्गीय में राम परवेश मांझी मोची। राम परवेश मोची। आप यहीं के हैं? हाँ, उधर घर तो ये अस्पताल में इलाज उलाज करवाते हैं? इलाज ले जाते तो हैं, तो तनी मनी मिलता है, दवा दारू आओ कुछ टेंशन। डॉक्टर साहब समय से आते हैं? खोराक। डॉक्टर साहब समय से आते हैं? समय से तो 9 बजे लोग आते हैं, चल हो जाते हैं। 9 बजे आते हैं, चल हो जाते हैं। रोज दवा भी तनी सा ठहरते हैं, 12 बजे ले आते हैं। तनी सा ठहरते हैं। देखिए आपके ही प्रखंड में देखा जाए तो मंझौली, आपकी आकुर मंझौली पंचायत है, वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र है, SS2 से सटे हुए, जस्ट सटे हुए हैं। लेकिन वहाँ पर जब पत्रकार महोदय गए देखने के लिए, तो वहाँ 3 बजे ही डॉक्टर आयुष्मान केंद्र को बंद किए हुए थे, और साथ में वहाँ पे लैट्रिन और शौचालय बना हुआ है, जो भी बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, और लैट्रिन का जो डब्बा टैंक है वो फट के सारा उसका मलबा बाहर बिखर रहा है। उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुत बार नरेगा से योजना गया था, हम लोग बहुत पहले सदन का हम लोग समिति थे, सारा लोग मिल के वहाँ पर हम लोग शौचालय बनाए थे, लेकिन वहाँ जर्जर स्थिति खराब हो गया है। हमारे पंचायत से योजना लिया गया, हमारे नलवेज में है, बहुत जल्दी उसको ठीक कर लिया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोज दवा बीरो के लिए जो है कि डॉक्टर साहब आते हैं, लेकिन यहाँ ठहरते नहीं है। भैया आप यहीं के हैं? तो देखिए स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब तो आते हैं, लेकिन अपना खाना पूर्ति करके जो है कि वो चले जाते हैं। अब एक सवाल बनता है कि आखिरकार डॉक्टर साहब अपना महीना, अपना सैलरी बनाने के लिए शायद आते होंगे, अटेंडेंस लगाते होंगे और चले जाते होंगे, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो है कि ये सरकार की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। मंगल पांडे जी, आपसे भी गुहार करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जो है कि जरूर इस मंझौली का जो स्वास्थ्य केंद्र है इसके बारे में भी सोचिएगा, और सबसे बड़ा चीज है कि इस स्वास्थ्य केंद्र के स्वच्छता पे ज्यादा ध्यान दिलवाइएगा। देखिए कहीं ना कहीं जो है कि सरकार तो अपने तरीका से काम करती ही है, लेकिन यहाँ पे जो है कि आम जनता को भी, जिनके लिए ये चीजें आती है, जिनके लिए ये सुविधाएं आती है, उनको भी इसका संरक्षण करना चाहिए और उनको भी इसका महत्व को समझना चाहिए। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पे? इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के कानों और आंखों तक पहुंच जाए, ताकि जो है कि इन